नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के कांग्रेस कार्यालय में। हम आपको बता दें कि एक तरफ तो डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों को तोहफ़ा दिया है, यूँ कहें 1750 रुपये किस्त डाली है। वहीं दूसरी ओर देखें तो बस के किराए को लेकर सीधा डबल कर दिया गया है। और यूँ ही एक मामला और भी है, जैसे कि हम कहें कि मध्य प्रदेश में अधिकारी अपने ही आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरदा ज़िले के कलेक्टर कार्यालय का है, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय के परिसर के जस्ट सामने ही पानी भरा हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर हम कहें तो किसान भी खाद को लेकर खाद की किल्लत को देखते हुए बहुत परेशान है। इसी सब विषय को हम चर्चा करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं मोहन जी साई, जिलाध्यक्ष कांग्रेस के। आज हम 2 से 3 विषय लेकर आपके पास आएंगे। कलेक्टर कार्यालय के हम जस्ट सामने देख रहे हैं कि पानी जमा है, और वहीं कलेक्टर साहब के सिद्धार्थ जैन जी के आदेश है 17 जुलाई के कि किसी भी प्लाट में पानी जमा नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों को तोहफ़ा दिया है, 1750 रुपये किस्त डाली गई है। वहीं दूसरी ओर देख रहे हैं बस के किराया 2 गुना कर बढ़ा दिया गया है सीधा। वहीं तीसरी ओर देख रहे हैं किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है और खाद की किल्लत से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं। ये 3 विषय हैं। सबसे पहला जो आपने विषय बताया कि कलेक्टर कार्यालय के सामने जल भरा हुआ है वहाँ पे, ये आदेश मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 17 तारीख का है, जनसंपर्क जो पीआरओ ने जारी किया है। ये ऐसी खबरें आए दिन प्रतिदिन जनसंपर्क से जारी होती है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता है। ये केवल सरकार की नज़र में उनके नंबर बढ़ाने के लिए खबरें जारी करते हैं, प्रेस में खबरें छपवा लेते हैं, उसको ऊपर भेज देते हैं कि जिला प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आज पूरे शहर की ये हालत है कि जब अभी आप देख रहे हो कलेक्टर साहब के वहाँ से आदेश जारी हो रहा है जल भराव कर, उनके कार्यालय के सामने ही पूरा जल भरा हुआ है। वो मैंने भी वीडियो बना के लाया, वहाँ से प्रतिदिन निकल रहे हैं, तो क्या कलेक्टर साहब को दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर जल भरा हुआ है? पूरे शहर में जितनी अवैध कॉलोनियाँ हैं, स्कूल के बच्चों को, रहवासियों को निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पूरे शहर में अवैध कॉलोनियों में जल भराव है, जहाँ प्लांट में मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। दूसरा विषय जो अभी आपने बताया था कि बसों का किराया जो है वो बहुत बढ़ा दिया गया है। बस किराए की वृद्धि को लेके लगातार कांग्रेस ने ज्ञापन भी दिया है, विरोध प्रदर्शन भी किया है, और किराया वापस, मूल्य वृद्धि वापस लेने की बात भी की है, लेकिन अभी तक इस पे जिला प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। कि भाई एक तरफ जो है मुख्यमंत्री 1750 रुपये बहनों के खाते में डाल रहे हैं कि रक्षाबंधन आ गई, 1750 रुपये इनके खातों में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं बहनों को बस किराया बढ़ा के लूटा जा रहा है। आज आप महंगाई देख रहे हो, शक्कर 45 रुपये थी, वो 65 रुपये से 70 रुपये किलो हो गई है। बिजली जो है आप देख रहे हो, आए दिन जन सुनवाई में गरीब वर्ग के लोग जा रहे हैं, शहर के उपभोक्ता जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, जो रुपये का बिल आ रहा था उनको 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। तो इस तरह से लूटा जा रहा है। ये एक तरफ 1700 रुपये देने का, गरीब वर्ग के लोग जा रहे हैं, शहर के उपभोक्ता जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, जो रुपये का बिल आ रहा था उनको 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। तो इस तरह से लूटा जा रहा है। ये एक तरफ 1700 रुपये देने का ढोंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं लाडली बहनों को लूटा जा रहा है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि अभी जो 1750 रुपये जो भी डाले हैं, तो सिर्फ ये एक किस रक्षाबंधन के लिए डाली है, बाकी उसके बाद कम कर दी जाएगी? उन्होंने बोला था कि हम तो लाडली बहनाओं को 3000 रुपये प्रति माह देंगे। ये चुनावी वादा था उनका जी। सभी वादे किए थे, किसानों से किए थे 3000 रुपये कुंटल गेहूँ देंगे, समर्थन मूल्य पे आपकी खरीदी करेंगे, सभी ऐसे अनेक लोक लुभावने वादे किए थे, लेकिन केवल ये जुमलेबाजी है।
और लाखों बहनों के नाम उन्होंने बोला था कि जो बहनें छूट गई है उनके नाम जोड़ने के लिए भी पोर्टल चालू करेंगे, लेकिन वो आज दिनांक तक पोर्टल चालू नहीं हुआ है उनका। और जो बहनें जुड़ी हुई थी उनके भी नाम उन्होंने काट दिए हैं उसमें से। अच्छा, ये अभी हम कहें कि किसानों की जो खाद को लेकर है वो अभी भी किल्लत वापस से चालू हो गई है। एक तरफ जिला प्रशासन और सरकार कर रही है, गांव-गांव जाने का ढोंग कर रही है सरकार। आए दिन अखबारों में विज्ञापन छपवा रही है करोड़ों रुपए के कि सरकार गांव-गांव जा रही है, कृषि कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है। ये ई टोकन प्रणाली है, आप देखेंगे ये ई टोकन। और ये मेरा खुद का है, मैं मोहन साई, ये मेरा खुद का है। मुझे 4 एकड़ पे 2 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। ये मेरे बेटे का है, इस पे 7 एकड़ पे 3 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। ये टोकन है आज का जनरेट किया हुआ। ये मेरे ही परिवार में छोटे भाई के यहाँ से बहू का खाता है। इन पे 10 एकड़ के ऊपर इनको 5 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। ये कृषि कल्याण वर्ष है कि 10 एकड़ में 5 बोरी यूरिया किसान को दिया जा रहा है। वो मक्का में 15 बोरी चाहिए, 20 बोरी चाहिए हमको, और 5 बोरी दिया जा रहा है। तो 25 किलोमीटर से किसान दोबारा हरदा यूरिया लेने आएगा। पहली बात तो दोबारा ये टोकन जनरेट ही नहीं होगा। तो ये कृषि कल्याण वर्ष नहीं है, किसानों का शोषण वर्ष है। हमारे हिसाब से तो किसानों का शोषण किया जा रहा है इसमें। किसानों के नाम पे ये केवल इनकी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए गांव-गांव जाके ये जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारी मांग रहेगी कि जो खाद का सिस्टम पुराना था उसी सिस्टम से किसानों को पर एकड़ 3 बोरी खाद, कम से कम मक्का वाले किसानों को 3 बोरी एकड़ खाद इनको देना चाहिए। और ये ई टोकन प्रणाली केवल गुमराह करने का है, इसको बंद करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एक ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि अभी एक पीड़ित पिता अपनी जन सुनवाई में एक पीड़ित पिता पहुँचा था, जिसका मतलब पत्नी के साथ बच्चा एक्सपायर हो गया था। और उसकी ना ही हरदा में सुनवाई हुई, ना ही इंदौर में सुनवाई हुई। वो खुद पीएमओ कार्यालय दिल्ली पहुंचकर आवेदन देकर आया, उसके बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो सरकार है वर्तमान, ये उद्योगपतियों की सरकार है। इसको किसानों से या गरीब वर्ग से इनको कोई लेना देना नहीं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, पूरे पेशेंट जो हैं वो पूरे परेशान हो रहे हैं। यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो अपने ऊपर कोई भी मामला नहीं लेते हुए सीधा रेफ़र कर देते हैं कि इनको बाहर ले जाओ, उसको उपचार ही नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में कई लोग मृत्यु के मुंह में चले गए, लेकिन जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जैसी सरकार है, जैसा सरकार विज्ञापनों पे सरकार चल रही है, वैसे ही विज्ञापनों पे जिला प्रशासन चल रहा है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन देश की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ का गरीब और किसान अपने आप में जो 10 साल में ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसने अंग्रेज़ों के शासन में भी इतने प्रताड़ित हम लोग नहीं हुए होंगे, किसान या गरीब या आम जनता, जितनी आज 10 साल में किसान जनता और गरीब और जनता त्रस्त हो चुकी है।